नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का RKDGS भवन में। और हम लोग रीजनिंग पढ़ते हैं यहाँ पे। और रीजनिंग में हम लोग आज एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है एनालॉजी। और इसके पहले बहुत सारे रीजनिंग का टॉपिक क्या पूरा अच्छे तरह से कंप्लीट हो चुका है, पूरा अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। जिन्होंने पढ़ा होगा उनको तो पता चल ही होगा। अगर आप नए हैं तो जाके पहले उन टॉपिक को देखें, इसके बाद इस वाला टॉपिक को देखें। क्योंकि इससे पहले हम लोग नंबर सीरीज, इससे एनालॉजी से पीछे में नंबर सीरीज, ऑड वन आउट और एक टॉपिक मिसिंग नंबर, ये सब देखे हैं। और ये एनालॉजी, ये चार टॉपिक ऐसा क्या एक दूसरे से रिलेटेड है। और उससे पहले भी बहुत सारा 4-5 टॉपिक हो चुका है, कैलेंडर, ब्लड रिलेशन, ये सब कोडिंग डिकोडिंग, तो वो सब सारा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग एनालॉजी को स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले जो हम लोग देखे थे ऑड वन आउट, जो टॉपिक देखे थे इससे पहले 2 वीडियो पहले, 1 या 2 वीडियो पहले देखे थे ऑड वन आउट वाला में। उसमें क्या ट्रिक बताए थे कि क्या प्राइम नंबर, स्क्वायर, क्यूब, ये याद करने के लिए बोले थे कि स्क्वायर याद कर लीजिए आप, 30 तक याद कर लीजिए तो अच्छा है, ये मैथ में भी काम आएगा, आपका रीजनिंग में भी काम आएगा। क्या ये स्क्वायर कब से बोल रहे, और क्यूब बोले थे क्या 10 से 15 तक कम से कम याद कर लीजिए। ये पता होना चाहिए, आपका मैथ्स में भी यूज होगा और रीजनिंग में भी यूज होगा। और ये बताए थे भी कि अगर किसी भी नंबर का क्यूब, स्क्वायर और क्यूब निकालने का ट्रिक सीखना है तो बताए थे। जो एक मैथ्स का चैनल मेरा ही है, राजदीप मैथ्स के नाम पे, तो यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं, राजदीप मैथ्स। यहाँ जाके आप देख सकते हैं कि किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे फाइंड किया जाता है बाय ट्रिक। तुरंत आप निकाल लेंगे किसी भी नंबर का स्क्वायर। तो यहाँ पे भी ट्रिक है। एनालॉजी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ आपको बेसिक से बातें पता होना चाहिए। जैसे कि दिया हो रहेगा इस टाइप का क्वेश्चन, उसमें से क्या प्राइम नंबर का हो सकता है, प्राइम नंबर का, या फिर क्यूब हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, मल्टीपल या फिर डिवीजन हो सकता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन हो सकता है, या फिर एक होगा इलॉजिकल जिसमें कोई लॉजिक ही नहीं होगा। ये हम लोग इस टाइप का इलॉजिकल में हम लोग ऑड वन आउट में भी देखे थे, कोडिंग डिकोडिंग भी देखे थे। तो जिन्होंने देखा होगा ये सब, मतलब पीछे वाला वीडियो, उनको क्या इससे आइडिया मिल रहा होगा कि इस मतलब एनालॉजी का क्वेश्चन को भी कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो ये सब आइडिया होना चाहिए कि प्राइम नंबर का, क्यूब का, स्क्वायर का, मल्टीपल डिवीजन का, और ऐड सब्ट्रैक्शन का, और इलॉजिकल में तो कोई लॉजिक नहीं होगा। तो हम लोग बारी बारी से क्या देखते जाएंगे। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है 2:7, इसको बोलते हैं 1:6। उसके बाद क्या होगा 6 रेशियो, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क क्या होगा, मतलब कि 2 से हम 7 जैसे ही बनाए उसी तरह 6 से हम क्या बनाएंगे। और ये भी क्वेश्चन क्या, ये भी क्वेश्चन हमारा ऑप्शन बेस है। अगर ऑप्शन नहीं रहेगा तो इसको बनाना पॉसिबल नहीं है। कुछ और देखे थे ऑड ऑन आउट में भी देखे थे क्या कि ऑप्शन वाला कंपलसरी है, बिना ऑप्शन को हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, वो भी बताए थे हम लोग। और इस एनालॉजी वाला में भी ऑप्शन मस्ट है ना। क्यों? क्योंकि देखिए 2 से 7 जा रहा था, हम बहुत तरीके से 2 से 7 बना सकते हैं। जैसे कि अगर 2 को हम 3 से गुना कर दिए और प्लस 1 जोड़ दिए तो 7 हो जाएगा। अगर 2 में हम 5 जोड़ दिए तो फिर भी 7 हो जाएगा। तो बहुत टाइप से हो सकता है, तो ऑप्शन रहना जरूरी है। तो ऑप्शन अनुसार की क्या हमारा एक ही टाइप से मैच करेगा। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको 7 अगर हम ले लें, अगर इसमें हम 5 जोड़ देते हैं, चलिए हम 2 से 7 बनाते हैं कि 5 जोड़ दिए, ठीक है 5 जोड़ दिए, तो यहाँ भी 5 जोड़ेंगे, तो 6 में 5 जोड़ेंगे तो क्या 11 आ रहा है, नहीं। तो ऑप्शन रहना मस्ट है। चलिए जैसे देखते हैं यहाँ क्या किया, 2 को क्या किया, 2 को 3 से गुना कर दिया और प्लस का 1 कर दिया, तो 2 3 6 7 ऐसे भी नहीं आ रहा है। अगर 6 को 3 से गुना करेंगे 18 19 नहीं आएगा, हाँ फिर से नहीं आया। तो 7 क्या 2 से 7 बहुत तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ क्या किया है, 2 का स्क्वायर प्लस 3 किया, 2 का स्क्वायर 4 और 3 7। अब इसका करके देखते हैं, 6 का स्क्वायर 36 और 3 कितना 39, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन समझ में आ गया होगा कि बिना ऑप्शन के इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व, क्या बिना ऑप्शन करेगा तो बहुत सारे आंसर निकल सकता है ना। हम तो यहाँ 5, यहाँ इससे ज्यादा है तो यहाँ आगे वाला 5 वो भी हो सकता है। तो ऑप्शन मस्ट है, ऑप्शन होना एकदम है कंपलसरी। बिना ऑप्शन के हम लोग एनालॉजी का किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। यहाँ से फर्स्ट वाला क्वेश्चन से क्या आपको क्लियर हो गया होगा। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। जैसे 1:8:27, तो फिर यहाँ क्या होगा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है 1 से 8 बन जा रहा है। तो 1 क्या है हमारा, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, बोले क्यूब मस्ट है। तो यहाँ क्या 3 का क्यूब है, तो आगे क्या होना चाहिए 4 का क्यूब होना चाहिए। यहाँ बढ़ते जा रहा है, 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब 4 का क्यूब, 4 का क्यूब कितना है 64। तो ऐसा बड़ा बड़ा नंबर भी दे सकता है। यहाँ पे बड़ा बड़ा नंबर भी 9 10 से
11 12 का भी क्यूब दे सकता है, तो इसीलिए आपको बोले थे क्यूब याद कर लीजिए 1 से लेके 15 तक, है ना। अगला देखते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 3, 7 से हो रहा है यहाँ मेरा 17, है ना। 7:17 यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है और यहाँ पे फिर 50 दिया हुआ, तो थोड़ा सा उल्टा कर दिया यहाँ पे कि 7 से हम 17 कैसे बनाएंगे, उसी तरह यहाँ पे किससे हम 50 बनाएंगे। तो इसको अगर हम पकड़ लेते हैं तो फिर ऑप्शन से बना लेंगे। 7 से हम 17 कैसे बना सकते हैं, 2 से गुना करके, 7 को अगर 2 से गुना कर दिए, 14 और 3 17, 7 दूना 14 और 3 17, तो क्या कर रहे हैं, 7 में हम 2 से गुना कर रहे हैं, तो कितना हो गया 17 आ रहा है। 7 में 2 से गुना कर रहे हैं फिर 3 जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या नंबर हम रखें जिसको डबल करने के बाद कुछ प्लस, डबल करने के बाद 3 जोड़ने से 50 आ जाए, है ना। तो चलिए देखते हैं उसके नजदीक, अगर इसका डबल करेंगे तो ये 52 हो जाएगा, तो ये हो ही नहीं सकता। इसका डबल करेंगे बहुत ऊपर, इसका हो ही नहीं सकता, तो एक ऑप्शन बचा क्या हमारा, ऐसे में 23 हो सकता है। चलिए अब 23 को चेक करके देखते हैं, तो 23 गुने 2 कितना हो रहा है, 46 हो रहा है, तो क्या 50 आ रहा है। अगर इसमें 3 जोड़ेंगे तो 49 आ रहा है, तो इसमें 4 जोड़ा है, क्या जोड़ा गया है 4। अब बोलेगा कि यहाँ 3 जोड़ा 4 जोड़ा, तो ऐसे भी हो सकता है, यहाँ पे 3 जोड़ा था तो आगे वाला टर्म में 4 जोड़ेगा, है ना, तो ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए ऑप्शन होना क्या जरूरी है, और दूसरा कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता। 26 से 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 52 हो जाएगा, तो वो तो गया। तो यहाँ 3 जोड़ा था तो यहाँ क्या जोड़ा, 4 जोड़ा, तो इस तरह इसका आंसर क्या हो जाएगा 23, 23। चलिए कुछ और क्वेश्चन लेंगे, इससे आपको क्या अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी तो 3 ही क्वेश्चन देखे हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, जैसे अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 4 देखते हैं। 4:17 है, फिर सॉरी 4:17 फिर 7 रेशियो क्या होगा। तो 4 से 17 कैसे बना, ये तो तुरंत समझ में आ गया होगा। 4 चौके 16 और 1 17, तो क्या कर रहा है, 4 को 4 से गुना कर रहे हैं, और ऐसे भी हम बना सकते हैं, 4 को अगर हम 4 से गुना किए 16 हो गया और 1 17 हो गया। तो फिर से क्या, अगर 7 को हम 4 से गुना करेंगे 28 और 1 29, तो 29 हमारा ऑप्शन में नहीं है, तो इसीलिए बताते कि क्या ऑप्शन कितना मस्ट है। तो 29 तो है नहीं, तो 29 नहीं होगा, फिर कुछ और सोचना होगा। फिर 17 कैसे हो सकता है, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और 1 17, ऐसे भी तो होगा। उसी तरह 7 का स्क्वायर 49 और 1 50, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 50। यहाँ पे क्या किया है, जो नंबर है उसका स्क्वायर करना है और 1 जोड़ना है। तो 4 का स्क्वायर 16 और 1 17, तो 7 का स्क्वायर 49 और 1 50। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 3 से बन गया 27, 3:27:7, फिर यहाँ पे क्या होगा, है ना। तो 3 से 27 कैसे किया है, 3 से 27 किया है क्या, फिर से वही प्रॉब्लम हो जाएगा कि हम 9 से गुना करेंगे तो आ जाएगा, लेकिन 7 को फिर 9 से करेंगे तो हमारा ऑप्शन मैच नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या किया, 3 का स्क्वायर कितना होता है, पहले 3 का स्क्वायर किया, है ना, फिर इसको 3 से गुना किया, 3 का स्क्वायर 9, 9 तिया 27। चलिए इसका स्क्वायर करते हैं, 7 का स्क्वायर 49, 49 और 49 को 3 से गुना करते हैं, तो 9 तिया 27, 2 4 तिया 12 और 2 17, 147। तो इस वाला क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या किया गया है, जो नंबर है इसका स्क्वायर करना है। पहले स्क्वायर किए, स्क्वायर करने के बाद जो नंबर आएगा उसमें 3 से गुना करना है, तो 3 का स्क्वायर 9 और 9 तिया 27। इसी तरह 7 का स्क्वायर 49 और 49 तिया 147। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 9 से 28 बन रहा है, तो 56 से क्या बना होगा। तो ये तो सीधा समझ गए हो क्या, 9 तिया 27 1 28, तो 56 से क्या बनेगा, 56 तिया कितना हो जाएगा हमारा 168, है ना। 56 तिया 6 तिया 18, 5 तिया 15, 158। यहाँ गलती हुआ है, यहाँ पे 159 होना चाहिए ऑप्शन। हाँ, क्या यहाँ पे किया गया है, ऑप्शन में गलती से लिखा गया है 9 तिया 27 और 1 28, 3 से गुना कर रहा है और 1 जोड़ दे रहा है, तो 56 को 3 से गुना करेंगे, 6 तिया 18 1, 5 तिया 15 16, नहीं तो गुना ही गलत कर रहे थे, ठीक तो था ऑप्शन 169। 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 तिया 18 1, 5 तिया 15 16, वो गुना गलती की ऐसे लगा कि ऑप्शन गलत दिया, तो नहीं ऑप्शन सही था। क्या 3 से गुना करेंगे 56 को 3 से, तो हो जाएगा 168 और 1 जोड़ देंगे तो 169, तो ठीक था। इसमें क्या करना था, इसमें करना था कि जो नंबर दिया था उसको 3 से गुना करना था और 1 जोड़ देना था, तो 9 तिया 27 और 1 28, तो 56 को 3 से करेंगे तो 168 और 1 69, 169।
चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 6 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, 6:2:8 रेशियो क्या होगा। तो 6 से 2 बना रहा है। तो क्या किया, अगर इसको इधर वाला को 3 से अगर भाग दे तो फिर 2 बन जाएगा, 3 दूना 6, लेकिन इसको 3 से भाग लगाना क्या पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे क्या किया है ना, इस 6 को आगे वाला नंबर से भाग किया है ना। भाग करेंगे तो कितना आएगा 3, 3, और भाग करने के बाद जितना है उसमें 1 घटा दिया तो 3 - 1 2 आ रहा है। मतलब ये दोनों में क्या रिलेशन है, इस नंबर को इसको 2 से फिर भाग देना है। 2 से क्या करेंगे, भाग देंगे तो 3 आएगा, और जितना आया उसमें 1 घटा देंगे तो फिर ये वाला नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ भी करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे 8 है ना, 8 है, और अगला वाला नंबर से हमको भाग देना है ना। अगला वाला नंबर से भाग देंगे और -1 करेंगे। तो ये तो x है। 6:2, 6 से 2 बन रहा है, तो 2 से अगर इसको भाग दे देंगे तो 3, फिर ये घटा देते हैं। तो यहाँ पे क्या किया है ना, यहाँ पे ऑप्शन, तो अगर इसको क्या किया 2 से करेंगे तो 2 दूना 2 से कट जाएगा 4, 4 - 1। हाँ, मतलब इस वाला नंबर में ये इसका यूज नहीं किया है, इसमें क्या किया ना 2 से ही भाग दिया। यहाँ इस वाला नंबर को फोकस नहीं किया है, 2 से भाग दे रहा है, उसके बाद जितना आ रहा है 2 से भाग देने के बाद कितना आएगा 3, और जितना आ रहा है उसमें 1 घटा दे रहा है। तो चलिए यहाँ भी हम क्या करते हैं 2 से भाग देते हैं। तो 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 4 है ना, फिर 1 घटा देंगे तो इस तरह 3 हो जाएगा। ऐसे किया है। ये नहीं कि ये आगे वाला 2 से नहीं हमको मतलब है, हमको 2 से यहाँ भाग देना ही है। तो 6 में 2 से भाग देंगे तो 3 आएगा, और 3 में फिर 1 घटा देंगे तो 2, ये वाला नंबर आ गया। फिर अगला नंबर में क्या करेंगे, 8 में 2 से भाग देंगे तो 4, और 4 में 1 घटा देंगे तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, क्वेश्चन नंबर 7 का, है ना। इसमें वही था, 2 से भाग देना था, 2 से भाग दिए तो 3, और 1 घटा दिए 2, फिर यहाँ 2 से भाग दिया 4, 1 घटा दिए 3। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में है 8, 12, 8 से 12 हो गया, फिर तो 6 से क्या हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या कर रहा है 8 से 12 आपको दिख रहा होगा, क्या किया 1.5 से गुना कर दे रहा है। 8 को 1.5 से गुना करेंगे, 8 को 1.5 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 12। उसी तरह 6 को 1.5 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 9। 1.5 से मतलब समझ में आ रहा है, 8 को हम लोग 1.5 से गुना कर रहे हैं, मतलब 3/2 लिख सकते हैं। तो ये 4 से कट जाएगा, तो 4 तिया 12। उसी तरह यहाँ पे क्या करेंगे 6 गुना 3/2, तो 2 से ये 6 कट जाएगा 3 बार में, तो 3 तिया क्या हो जाएगा 9। इतना तो आपको आता ही होगा कि 8 का 1.5 गुना 12 होता था, 6 का 1.5 कितना होगा 9, 6 का 1.5 गुना कितना हो जाएगा 9। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, 6:222 है, 7 रेशियो क्या होगा। मतलब 6 से 122 बना रहा है, उसी तरह हमको 7 से क्या बनाना था। जिसको स्क्वायर क्यूब याद होगा वो अच्छे से समझ रहेंगे कि 6 का क्यूब होता है 216, और फिर उसमें 6 जोड़ दिया है। 6 का क्यूब होता है 216, फिर उसमें 6 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 222। उसी तरह 7 का क्यूब होता है 343, और 343 में 7 जोड़ देंगे तो 350। इसीलिए तो बोले थे क्यूब स्क्वायर याद करना है। क्या था पीछे इस वाला नंबर का क्यूब करना था और वही नंबर जोड़ देना था। 6 का क्यूब 216 और 6 जोड़ दिए तो 222। 216 और 6 कितना होगा 222। उसी तरह 7 का क्यूब 343, फिर वही नंबर 7 जोड़ देंगे 350। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10, 21 से बन रहा है 3, तो 574 से क्या बन रहा है। तो नंबर यहाँ घट रहा है, छोटा हो रहा है। 21 से 3 बन रहा है, तो क्या कर रहा है इस नंबर को क्या कर रहा है 7 से भाग दे देंगे। अगर 21 को हम 7 से भाग देंगे तभी 3 आएगा, और कोई दूसरा तरीका से ला ही नहीं सकते, है ना। तो 574 को हम लोग 7 से भाग देते हैं। क्या मेरा ऑप्शन मैच करता है कि नहीं। 574 को 7 से, तो 7 × 8 = 56, 7 × 2 = 14। ऑप्शन नंबर बी क्या 7 × 8 = 56, 1 7 2 = 14, 82 मैच कर गया। यहाँ 3 कैसे ला सकता था, डिजिटल सम करके भी ला सकता था, लेकिन यहाँ डिजिटल सम करेंगे तो क्या डिजिटल सम बताए थे पिछले वाले वीडियो में क्या होता है, सिंगल डिजिट में होता है, जबकि यहाँ सिंगल डिजिट में ऑप्शन है ही नहीं। तो फिर वो दिमाग क्या लगाएंगे हम झूठ मूठ कर। 7 से भाग दे दिए, बस आंसर आ गया बी ऑप्शन 82। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, 18 से 30 हो रहा है, तो 36 से क्या होगा, है ना। तो 18 से 30 आपको समझ में आ रहा होगा। 18 को 2 से गुना करेंगे 36, और 6 घटा देंगे तो 30। तो 36 को डबल कर देते हैं 72, 6 घटा देते हैं 66, है ना। मस्त मस्त क्वेश्चन, इजी इजी इससे आता है। 18 दूना 36, 6 घटा दिए, 36 दूना 72, 6 घटा दिए 66।
अगला देखते हैं 17 से 52 बन रहा है तो एक से क्या बनेगा, ये भी इजी है। 17 से 52 कैसे बनाएंगे, 17 तिया 51 और एक 52, तो एक से क्या बनेगा, एक को 3 से गुना करेंगे 3 और एक 4, 3 से पहले गुना करना फिर एक जोड़ देना है। यहाँ क्या था 17 तिया 51, 3 से गुना हुआ एक जोड़ दिए 52 बन गया, एक को 3 से गुना करेंगे 3 और एक 4। तो क्वेश्चन नंबर 12 तक देख लिए, आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा सी वाला ऑप्शन नहीं दिख रहा है ना आपको, ये लाइट, हाँ अब दिख रहा होगा। क्या था 17 से 52 बन रहा था तो एक से क्या बनता, तो फर्स्ट ऑप्शन में 3 था, सेकंड में 4 था, थर्ड में सी में 5 था और डी में 51 था। तो कैसे बना 17 तिया 51 और एक 52, तो एक को 3 से करेंगे तो 3 और एक 4। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 13। नेटवर्क का हो जा रहा है तो गुस्सा जा रहा है। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 13, यानी 20 से 11 बन रहा है तो 102 से क्या बन रहा है। तो यहाँ पे क्या किया है, 20 से हमको 11 बनाना है, तो 20 से 11 हम कैसे बना सकते हैं, 20 को अगर हम 2 से डिवाइड कर दे और एक जोड़ दे तो 11 बन जाएगा, 2 से कटेगा तो 10 और एक क्या हो जाएगा 11। हाँ दिख तो रहा है, चलिए ठीक। क्या किया 2 से डिवाइड कर रहा और एक जोड़ दे रहा, तो वहां भी क्या करेंगे 102 को हम 2 से भाग देंगे तो कितना होगा, 102 को भाग देंगे तो 51 और एक 52। क्या कर रहा है लेफ्ट साइड वाला को क्या 2 से भाग देना है और एक जोड़ देना है, तो 2 से भाग देंगे तो 10 और एक 11, उधर करेंगे तो 51 और एक 52, है ना, समझ में आ गया होगा। अगला अगला यहाँ पे क्या कर रहा है 14 से 9 बन रहा है तो 26 से क्या बनेगा, है ना। तो क्या कर सकते हैं 14 से फिर से क्या करेंगे हम 2 से अगर भाग दे दे तो कितना आएगा, 14 को 2 से भाग देंगे तो 7, 14 के 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 7 और फिर इसमें 2 जोड़ देंगे तो 9 आएगा कि नहीं। उसी तरह उधर बनाएंगे 2 से भाग देंगे 26 को तो 13 और 2 15। या फिर इसको एक तरीका से और बना सकते हैं, देखिए कैसे, इधर से हम चलिए इधर से इधर बनाते हैं, 9 से हमको 14 बनाना है, 9 दूना 18 माइनस 4 14, 15 दूना 30 माइनस 4 26 सेटिस्फाई कर रहा था यही ऑप्शन ना। 9 दूना 18, 2 से गुना कीजिए 4 माइनस कीजिए, 9 दूना 18 माइनस 4 14, 15 दूना 30 माइनस 4 26 सेटिस्फाई कर रहा था, तो इधर से बनाए चाहे उधर से बनाइए बात बराबर है। अगला क्वेश्चन नंबर 15, 8 से बन रहा है 28, 8 से बन रहा है हमारा 28 इज टू 27 से फिर क्या बनेगा, तो 8 से 28 कैसे बना रहा है 20 जोड़ दे रहा है का, 20 जोड़ के बना सकते हैं लेकिन 27 में 20 जोड़ेंगे तो आएगा ही नहीं। तो यहाँ पे क्या किया है ना 8 क्या है हमारा 2 का क्यूब है ना, और 28 क्या है हमारा 3 का क्यूब प्लस 1, समझ में आ गया होगा। 2 का क्यूब इधर 2 का क्यूब तो था, अगला में क्या किया नंबर भी बढ़ गया उसका क्यूब और उसके साथ प्लस 1 भी हो गया। 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27 और एक 28, तो यहाँ पे क्या 3 का क्यूब है, क्या है 27 हमारा 3 का क्यूब है, तो अगला ऑप्शन क्या होगा 4 का क्यूब प्लस 1। जैसे यहाँ हो रहा था ये नंबर से एक बढ़ रहा था तो अगला 4 का क्यूब होगा, जैसे 27 किसका है 3 का क्यूब, 27 हमारा है 3 का क्यूब, तो अगला क्या होगा 4 का क्यूब प्लस का 1, 4 का क्यूब 64 और एक 65, ऑप्शन नंबर डी। तो 15 का आंसर आया ऑप्शन नंबर डी। बस सिंपल था, 8 से 28 देखना था कैसे आ रहा था, ये 2 का क्यूब था और ये 3 का क्यूब प्लस 1 यानी एक नंबर बढ़ रहा था, 3 का क्यूब था तो अगला 4 का क्यूब 64 और एक 65। अगला 68 से बना रहा है हमारा 130, तो इस टू क्वेश्चन मार्क, तो कौन सा नंबर से 350 बनेगा, है ना। तो 68 से हमारा 130 कैसे बन रहा है, 68 को हम क्या ले सकते हैं, ऑप्शन हमारा इस तरह है 68, देखिए 68 के नजदीक अगर जाए तो 4 का क्यूब, 4 का क्यूब प्लस 4, 4 का क्यूब 64 और 4 68, 68 को क्या ले रहा 4 का क्यूब प्लस 4 है ना, और 130 को क्या बना रहा है 5 का क्यूब 125 प्लस 5, तो अब आप समझ में आ ही गया होगा, यहाँ 4 का क्यूब यहाँ 5 का क्यूब और ये क्या है 7 का क्यूब प्लस 7 है कि नहीं, अभी कुछ देर पहले क्वेश्चन में देखे थे 7 का क्यूब 343 प्लस 7, तो यहाँ क्या होना चाहिए 6 का क्यूब प्लस 6 222, 6 का क्यूब 216 और 6 जोड़ देना है। यहाँ भी था क्या 4 का क्यूब प्लस 4 था, 5 का क्यूब 5, 6 का क्यूब 6, 7 का क्यूब 7, सेटिस्फाई कर रहा है।
मतलब हर एक नंबर का क्यूब लगाना है और वही नंबर में फिर क्या करना है, जोड़ देना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17। हाँ, तो क्या हम लोग इलॉजिकल वाला भी देखे थे ना अभी की, इधर क्या था, कोई ना कोई लॉजिक तो लगा ही ले रहे थे, तो इसमें भी लॉजिक ही लगेगा, लेकिन वो जो इलॉजिकल का टाइप में हम उसको मान सकते हैं। आप माने या ना भी माने तो कोई दिक्कत नहीं है, बस हमको बनाने आना चाहिए, है ना। टाइप से क्या मतलब है, जैसे 3 6 5 का यूज करके 90 बना रहा है, उसी तरह 6 2 3 का यूज करके क्या बनेगा, यानी 365 रेशियो 90 है इज टू 623 रेशियो क्या होगा। तो इसका यूज करके हमको 90 बनाना है, कैसे बनाएंगे, क्या किया है ना, सब नंबर को गुना कर दिया, 6 3 18 25 90, तो यहाँ क्या हो जाएगा, गुना कर दिया सबको, 6 3 18 25 90, यहाँ क्या होगा, 6 दूना 12 और 12 तिया 36, सब नंबर को आपस में गुना करना है, 5 6 30 तिया 90, 3 दूना 6 6 छक 36, सबको गुना करना था 90, तो वहां क्या हो जाएगा, 6 दूना 12 तिया 36, बस सारे नंबर को गुना कीजिए, बात खत्म। अगला है 248 से 3 बन रहा है, तो 328 से क्या बनेगा, 248 रेशियो 3 इस टू 328 रेशियो क्या होगा, है ना। कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, इस 24 को 8 से भाग देंगे, इस 24 को 8 से भाग देंगे, यानी दो नंबर को तीसरे वाला से भाग देंगे, तो 8 3 24, तो फिर ये दो नंबर को हम फिर से 8 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 8 चौके 32, है ना। अगला नंबर से भाग दे रहा है, 8 से भाग दिया, 8 3 24, तो 3 आया, उसी तरह यहाँ भाग देंगे तो कितना आएगा, 4। अगला बन रहा है हमारा 63 से 9, तो कौन सा नंबर से 14 बनेगा, है ना। तो क्या किया जा रहा है यहाँ पे, 63 को अगर हम 7 से, अगर इसमें हम 7 से भाग देते तो 7 9 63, लेकिन यहाँ तो नंबर बड़ा बड़ा है ना, दूसरा लगेगा। हाँ, यहाँ क्या हो रहा है, 6 और 3 डिजिटल सम कर दिया, 6 और 3 9, 6 और 3 9, 6 3 9, तो यहाँ पे किसका डिजिटल सम 14 आ रहा है, तो ऑप्शन इस बनेगा, किसका डिजिटल सम, 8 8 से 14, एक ही आ रहा है क्या, और आ रहा है क्या, किसी और ऑप्शन का भी तो हो सकता है, डिजिटल सम 14, 4 और 2 6, 9 और 6 15, 6 5 11, हाँ, मतलब इसमें यही कॉन्सेप्ट लगा है, डिजिटल सम वाला भी। अगर डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट नहीं लगता तो और ऑप्शन अगर मिल जाता हमको जिसका भी डिजिटल सम क्या 14 होता, तो फिर तो हम फंस जाते, फंस जाते क्या, फिर दूसरा सोचना पड़ता हमको, फंसते का है, बना ही लेते। तो यहाँ पे डिजिटल सम था 6 3 9, तो मतलब कि इस अंकों को जोड़ दे रहा था, उसी को डिजिटल सम बोलते हैं, पीछे हम बताए थे 6 और 3 9। इसी तरह कौन सा दो नंबर को जोड़े जिससे 14 आ जाए, तो 8 6 14, 19 नंबर क्वेश्चन खत्म। अगला क्वेश्चन नंबर 20 और ये लास्ट है। इस टाइप का क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कोई भी बुक से, क्या कोई भी बुक एक रीजनिंग का उठाइए और इस टाइप इतना क्वेश्चन बनाइए, उसके बाद बुक से बनाइए, आपको आइडिया लग गया होगा, क्वेश्चन देखने के बाद कुछ ना कुछ आइडिया लग लेगा। शुरू में क्या थोड़ा सा टाइम लग सकता है, इस शुरू में थोड़ा सा टाइम लगेगा, सोचने में टाइम लगेगा कि हाँ कौन सा लॉजिक कैसे बना होगा, है ना। तो लेकिन बन जाएगा, शुरू में टाइम लगेगा, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस होने के बाद फिर इस टाइप का क्वेश्चन को क्या, क्वेश्चन देखिए अगर ऐसे मारिएगा दन दनादन 1 से 2 सेकंड में। तो ये है 72 से और 18, तो 56 से क्या होगा, 1 मिनट रुकिएगा। लाइट कट चुका है ना। क्वेश्चन नंबर लास्ट हम लोग 20 देख रहे थे, फिर से नीचे नहीं दिख रहा होगा, हाँ अब दिख रहा होगा। क्या है, 72 से 18 हो रहा है, तो 56 से क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो सकता है, 18 चौके 72, तो कोई ऐसा नंबर 14 चौके क्या होता है 56, लेकिन 14 हमारे ऑप्शन में नहीं है, मतलब ये लॉजिक ट्रिक गया क्या, खत्म। यहाँ पे क्या किया, 7 और 2 9 दोनों का जोड़ दे रहा, दोनों अंक को क्या करे, डिजिटल सम करा नहीं, दोनों को जोड़ रहा है, 7 2 9 और फिर 2 से गुना कर दे रहा है, 7 और 2 9 और 2 से गुना करेंगे तो 18, यहाँ करेंगे 6 5 11, 11 2 22, हो गया ना। तो एनालॉजी का क्वेश्चन क्या विदाउट ऑप्शन बनाना पॉसिबल है ही नहीं, क्या यहाँ तो 18 चौक 72 भी हो जाता, तो इसके अनुसार क्या यहाँ 14 होना चाहिए, मतलब एनालॉजी में फिर से बोल रहे हैं कि क्या अगर ऑप्शन नहीं रहेगा तो बहुत सारा आंसर निकाला जा सकता है। जैसे अलजेब्रा में होता है ना, x + y = 5, तो x का वैल्यू बहुत सारा हो सकता है, y का वैल्यू बहुत सारा हो सकता है, इसी तरह मतलब 20 का क्वेश्चन का आंसर क्या है, यहाँ क्या कर रहा था, दोनों को जोड़ रहा था और 2 से गुना कर दे रहा था, 7 और 2 9, 2 2 18, 6 5 11 और 11 2 22, इस तरह क्या हुआ, एनालॉजी खत्म हो गया। हाँ, अगर आपको
अच्छे से समझ में आया होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि हाँ समझ में आया या फिर नहीं आया, कहीं दिक्कत है तो बोल सकते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो, और चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, और जितना हो सके आप ग्रुप में, आपका जितना भी व्हाट्सएप ग्रुप होगा, फेसबुक होगा, सब में क्या शेयर कर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप हमारे लिए इतना तो कर ही सकते हैं। और आगे हम लोग रीजनिंग का सारा टॉपिक इसी तरह से करेंगे कंप्लीट, है ना। तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे रीजनिंग के एक नए टॉपिक के साथ। तो अगर आपने अभी तक रीजनिंग का जितना भी टॉपिक हुआ है अगर आप लोग देखे हैं और चाहते हैं कि अगला हम कौन सा टॉपिक लें, क्या क्या हो गया, ब्लड रिलेशन हो चुका है, कोडिंग डिकोडिंग हो चुका है, कैलेंडर हो चुका है, और डायरेक्शन वाला हो चुका है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस वाला, है ना। 4 टॉपिक उधर हुआ, इधर मिसिंग नंबर हो गया, नंबर सीरीज हो गया, वर्ड ऑड वन आउट हो गया, मतलब विषम चुनना था, 4 में से एक को चुना था, और ये एनालॉजी, यानी 8-9 टॉपिक लगभग हो चुका है। तो अगर आप कौन सा रीजनिंग का पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट में बताइएगा, उसी अनुसार हम नेक्स्ट वीडियो में उसी का वीडियो बनाएंगे। तो चलिए मिलते हैं रीजनिंग के एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।